जय जय श्री सीताराम जी, हरे काशी विश्वनाथ की जय हो। जय हो प्रभु। आइए हम रामायण में लंका कांड में है। राम रावण लक्ष्मण सब लोग रणभूमि में विराजे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी को रावण ने अपनी शक्ति से ठीक छाती में मारी और वह इस प्रकार जब उनके वो चोट लगी छाती पे तो लक्ष्मण जी गिर पड़े। लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, वह मूर्ख रावण उठाना चाहता है उनको, जो तीनों भुवनों का स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देख करके पौंसुत हनुमान जी बहुत ही कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर भयंकर गुस्से का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुर से भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उशैल जनु ब्रज प्रहारा। मूर्छा गए बहुर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिगे मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहे से सुर दोही। मतलब हनुमान जी ने रावण को जैसे ही घुसा मारा तो रावण को जैसे लगा कि ब्रज से पर्वत ही गिर पड़ा हो, और वह मूर्छा भंग होकर के फिर जब जागा कौन, रावण, तब हनुमान जी को बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार जो मुझे भी, धिक्कार जो मैं देवद्रोही, तू अब भी जीता रह रहा है। असी कही लक्ष्मण कहूँ तो कपिलायो, देखि दसानन विस्मय पाओ। कह रघुबीर समुझ जिय भात भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत बचन बैठी उठी कृपाला, गगन गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। मतलब ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ वर ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो कि तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश की चली गई। लक्ष्मण जी भी धनुष बाण लेकर दौड़े और वहीं शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजि सदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरयो धरनी दस कंधर, बिकल तर बान सत बंधे हयो। सारथी दूसर घाली, रथ तेहि तुरंत लंका ले गयो। रघुबीर प्रताप प्रताप बंधु पुंज, बहोरी प्रभु चरण ही नयो। मतलब फिर उन्होंने, लक्ष्मण जी जब दौड़कर पहुंचे रणभूमि पर, तो उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण को, रथ को चूर चूर कर, सारथी को मारकर उसे यानी रावण को भी व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरा। तब दूसरा सारथी उसे रथ पर डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु चरणों को प्रणाम किया। वहां दसानन जागी करी, करे लागा कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चाहा, सट हट बस अति आज्ञा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। पठवहु नाथ बेग भट बंदर, करहि बिंधस आवद सकंधर। प्रात होत प्रभु सुभट भटाए, हनुमान आदि अंगद सब धाये। कौतिक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन शंका।
यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध समेसा। क्रोध विशेषा रन ते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद मारा लाता, चितवन सठ श्वास रथ मन राता। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहर ते अति दिन पुकारही। तब उठहु कुंधक तांत, सम गही चरण बानर डारही। एक बीच कपिन विध्वंस, कृत मख देखी मन महु हारही। मतलब बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि अरे वो निर्लज, रणभूमि से घर भाग कर आ गया और यहाँ आकर बगुले के साथ ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर नहीं देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन में स्वार्थ भी अनुरक्त था। तब उसने नहीं देखा। तब बानर क्रोध करके जैसे ही दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़ करके घर से बाहर घसीट लाए और वे अत्यंत दिन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित हो उठा और बानरों को पैर से रगड़ कर पटकने लगा। इसी बीच बानरों ने जगह का विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जग विध्वंस करके सब चातुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चलत हो यति शुभ अशुभ भयंकर, बैठेगी उड़ाए सिरहन पर। भयो काल बस काहू न माना, के हसी बजावो धुंध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगी। गीध उड़ उड़ करके उसके सर पर मतलब रावण के सर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस में था, जिससे इसको किसी को अपशगुन को भी नहीं मानता था। उसने वहां से युद्ध की डंका बजाओ बोला और निशाचरों को अपार सेना चल पड़ी। इससे बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल भी थे। वे युद्ध के मैदान में चल पड़े। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर और जलने वालों के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवन स्तुति की नहीं, दारुण विपत हम ही यही दीन ही। अब जानी राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होत विदे बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसको हमने दारुण दुख दिए हैं, अब आशा इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही है। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहै सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन बारदि तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटितट परिकर कास्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सरंगा। मतलब देवताओं इधर स्तुति करने लगे, हे श्री राम जी, हमने इसको बहुत दारुण दुख दिए हैं। हे श्री राम जी, इसने हम लोगों को दारुण दुख दिए हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं श्री राम जी से कि हे प्रभु, यह जो रावण, राक्षस रूपी रावण, यह हम लोगों को बहुत दुख दिया है। अब इसका आप ज्यादा ना खिलाइए। जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए। फिर उन्होंने श्री राम जी उठकर बाण सुधारी, मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच में पुष्प गुथे हुए और शोभित हो रहे थे। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले, संपूर्ण लोकों के नेत्रों का आनंद देने वाले प्रभु कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ कठोर धनुष, सांख धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसयो।
भुजदंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुरपद लसयो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आहि महि सिंधु भूधर डगमगे। मतलब तुलसी में बड़ा अच्छा छंद में लिख रहे हैं कि प्रभु के हाथ में शंख धनुष लेकर कमर के बानों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसके शरीर भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी का चरण सिंह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छ शेष जी पृथ्वी सब पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों का धाम करुणाधाम प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा उन्होंने पुकारने लगा। इस प्रकार मैं अभी वाणी विराम देती हूँ। अगले क्रम में कब पढ़ूंगी।